क्या तुमने कभी ट्रेड जल्दी सेल किया है और फिर मार्केट को एग्जैक्टली तुम्हारे डायरेक्शन में मूव करते देखा है? तुम स्मॉल प्रॉफिट बुक करके सेफ फील करते हो और 10 मिनट बाद स्टॉक एक्सप्लोड कर देता है। ये सबसे बड़े रीज़न में से एक है जिस वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको एंट्रीज नहीं मिलती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ट्रेड्स को बहुत जल्दी सेल कर देते हैं। नंबर 1, द रियल प्रॉब्लम। मोस्ट बिगनर्स ट्रेडर्स सिर्फ एंट्रीज के पीछे ऑब्सेस्ड रहते हैं। वो हार स्पेंड करते हैं इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज और सेटअप्स ढूंढने में, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक अलग चीज़ समझते हैं। मनी सिर्फ एंट्रीज से नहीं बनता, रियल मनी विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करने से बनता है। मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इमोशनली जल्दी एग्जिट करने के लिए ट्रेन होते हैं। या प्रॉफिट गायब हो गया तो, या मार्केट रिवर्स हो गया तो चलो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये मोस्ट ऑफ द बिगनर ट्रेडर्स जो रहते हैं उनकी थिंकिंग मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की रहती है, और वही फियर ट्रेडर्स को विनर जल्दी कट करने पे मजबूर कर देते हैं। पार्ट 2, द साइकोलॉजी ऑफ बिहाइंड इट। ह्यूमन साइकोलॉजी नेचुरली पेन अवॉइड करने के लिए डिज़ाइन हुई है। जब ट्रेडर्स लॉस में होते हैं वो होप करते हैं कि होल्ड करते रहे, लेकिन जब ट्रेडर्स प्रॉफिट में होते हैं वो डर जाते हैं, और वही डेंजरस हैबिट क्रिएट करता है। स्मॉल प्रॉफिट्स लेकिन ह्यूज लॉसेस। सोचो तुम 5 बार 500 का प्रॉफिट बनाते हो, लेकिन एक इमोशनल लॉस 4000 का हो जाता है और प्योर वीक का प्रॉफिट डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग तरीके से सोचते हैं। वो समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग विनिंग ट्रेड मल्टीपल स्मॉल लॉसेस कवर कर सकता है। वो समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग विनिंग ट्रेड मल्टीपल लॉसेस कवर कर सकता है, इसलिए वो गुड ट्रेड्स को ग्रो करने का टाइम देते हैं, इमोशनली नहीं, रूल्स के साथ। नंबर 3, वाई अर्ली सेलिंग डिस्ट्रॉयज ग्रोथ। अर्ली सेलिंग सेफ लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बिना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस 1000 का है लेकिन एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 400 का है, तो बहुत सारे करेक्ट ट्रेड्स के बाद भी एक लॉस सब कुछ वाइप आउट कर सकता है। इसकी वजह से और ट्रेडर्स स्टक फील करते हैं। वो मार्केट डायरेक्शन में सही होते हैं, लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट में गलत हो जाता है। मार्केट फेसेस में मूव करती है, स्मॉल पुल बैक्स नेचुरली होते हैं, लेकिन इमोशनली ट्रेडर्स हर स्मॉल पुल बैक को डेंजर समझ लेते हैं, और इसी वजह से वो जल्दी एग्जिट कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स फियर के बेसिस पर एग्जिट नहीं करते, वो सिस्टम्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे एग्जिट करते हैं। वो एंट्री से पहले यही प्लानिंग करते हैं, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, मेरा टारगेट कहाँ है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। और जब ट्रेड स्टार्ट होता है तब वो हर कैंडल देखकर पैनिक नहीं करते। वो समझते हैं कोई भी ट्रेड स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता। पेशेंस ट्रेडिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोफेशनल प्रोबेबिलिटीज़ पर फोकस करते हैं, सर्टेनिटी पे नहीं। उन्हें पता होता है कुछ ट्रेड्स फेल भी होंगे, लेकिन जब विनर्स को रन करने दिया जाता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मैसिवली इम्प्रूव होती है उनकी। एंड द पार्ट इज, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम स्केयर बिगनर की तरह सोचना बंद कर देते हो और रिस्क मैनेजर की तरह सोचना स्टार्ट करते हो। गोल क्विक प्रॉफिट्स लेना है, गोल क्विक प्रॉफिट्स लेना नहीं है, गोल कंसिस्टेंसी बिल्ड करना है, और कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट से, क्योंकि ट्रेडिंग में स्मॉल फियर बिग अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम एक गुड ट्रेड एंट्री करो, खुद से एक सवाल पूछना, क्या तुम स्ट्रेटेजीज की वजह से एग्जिट कर रहे हो या इमोशंस की वजह से। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर करना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रेडिंग में एक बिगनर हो और आप लोगों को पता नहीं कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाया हो, ठीक है, ट्रेडिंग के रिलेटेड। आप एक बार देख सकते हो चैनल पे चेकआउट करके, आपको सारे डिटेल्स में वीडियोस मिल जाएंगे। और कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।